हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 8 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम टू इम्पोर्टेंट थियरी पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट वाले टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और कोई भी प्लैनेट्स की एनर्जी फाइंड करनी है, और सेकंड वाली थ्योरम है केपलर्स थर्ड रूल्स। दोनों थ्योरम 2 मार्कर है, दोनों थ्योरम आईएमपी थ्योरम कह सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अगर मैं सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमने क्या पढ़ाई? पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन RE एट द सरफेस पॉइंट। और कोई भी पॉइंट लेते हैं तब R लिख सकते हैं, RE प्लस H वाला। तो सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, बट कोई भी सैटेलाइट खुद के ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है, तो खुद के ऑर्बिटल्स में मूव कैसे कर सकता है? तो कि ऑर्बिटल के लिए फॉर ऑर्बिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आता है ऑर्बिटल में? mv² अपॉन अर्थ के सरफेस में बात करें दैट मींस RE इज इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है GMEM अपॉन RE²। तभी खुद के ऑर्बिटल्स में मूव कर सकते हैं। दैट मींस कोई भी हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में कैसे मूव कर सकते हैं? उसके सेंटर के डायरेक्शन में mv² अपॉन RE फोर्स लगता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दोनों फोर्स इक्वल होगा तभी वही खुद के ऑर्बिटल्स में रह सकता है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तब ऑब्जेक्ट इनसाइड में चला जाएगा, और ये फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट आउटसाइड में चला जाएगा। दैट मींस खुद के ऑर्बिटल से सेकंड वाले ऑर्बिटल्स में जा सकता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं तो 1s से 2s या 2s से 1s ऑर्बिटल। लेकिन 1s ऑर्बिटल में रहने के लिए ये दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ से कैंसिल होता है RE। हम m नहीं कैंसिल कर रहे, क्यों? अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए। Therefore mv² इक्वल टू GMEM अपॉन RE लिख सकता हूं। देन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा। देन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv²। हाफ मींस GMEM अपॉन 2RE, दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो ऊपर पोटेंशियल मिल गई, सेकंड काइनेटिक मिल गई। देन टोटल एनर्जी विल बी, now total energy means E equal to potential energy plus kinetic energy बोल सकता हूँ। now potential energy minus GMEM upon RE, kinetic energy plus GMEM upon 2RE आपको आंसर मिलेगा। दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, माइनस GMEM अपॉन RE, पूरा स्टेप कॉमन। ये माइनस के साथ कॉमन निकला 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकला मीन्स -1/2। 2 LCM 2 - 1/2 2 मिलेगा। देन माइनस GMEM अपॉन 2RE लिख सकता हूँ। देन टोटल एनर्जी विल बी माइनस GMEM अपॉन 2RE मिलेगी। ये सैटेलाइट की या कोई भी प्लेनेट की ऑर्बिटल आ सकती है। यहाँ तक 2 मार्कर की थ्योरम कंप्लीट। अब हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके वजह से कि हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या पढ़ाई आपको? V इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन RE। देन हम V अपॉन E करेंगे, देन पोटेंशियल अपॉन टोटल एनर्जी क्या मिलेगी? माइनस GMEM अपॉन RE। उल्टा हो गया, माइनस 2RE अपॉन GMEM, माइनस माइनस कट, GMEM RE कट। देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू V इक्वल टू 2E। टोटल एनर्जी कितनी भी देती है आपको पोटेंशियल मींस डबल कर देना है। एंड
काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देन क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी के इक्वल टू, हमने डिराइव किया G प्लस GMEM अपॉन 2RE है, देन K अपॉन E माइनस आउटसाइड K GMEM अपॉन 2RE, E उल्टा हो गया 2RE अपॉन GMEM 2RE कैंसल, then K upon E equal to -1, then potential kinetic energy is equal to total energy की नेगेटिव वैल्यू, और दोनों को एडिशन करेंगे then 2E minus E हो जाएगी, then टोटल एनर्जी मिल गई। तो ये एडिशनल न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं सेकंड मोस्ट टाइम पे थ्योरम आज के वीडियो लेक्चर की, वो है केपलर्स थर्ड रूल्स। केपलर्स थर्ड रूल्स में कौन सी थ्योरम डिराइव करनी है? देन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये अपने को डिराइव करनी है। तो कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो हमने बोला कोई भी ऑर्बिटल अर्थ के ऑर्बिटल पे मूव कर रहा है, देन क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी mv स्क्वायर अपॉन re। RE के बदले हम R बोलेंगे, कोई भी प्लेनेट के बारे में डिराइव करना है R लाना है, इसलिए देन R क्या आएगा? तो कि ये अर्थ है, इतनी रेडियस RE है, ये हाइट h है, और ये टोटल डिस्टेंस विल बी R इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी GMEM अपॉन R स्क्वायर, तभी इस ऑर्बिटल पे मूव हो सकता है। नाउ कैंसल, M कैंसल, R कैंसल, देन V स्क्वायर इक्वल टू GME अपॉन R, देन V इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन R, और V को हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला एस्केप स्पीड हो तो अंडर रूट 2GME अपॉन R, एंड ऑर्बिटल स्पीड हो तो V इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन R, जितनी ऑर्बिटल स्पीड हो गई। लिटिल चेंज हो, एस्केप मींस अर्थ से आउटसाइड इनफाइनाइट पोजीशन में जाना, एंड ऑर्बिटल मींस खुद के ऑर्बिटल में मूव करने की ये स्पीड आपको मिल गई। बट हमने थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में पढ़ा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये थर्ड चैप्टर वाला। फोर्थ चैप्टर वाला टोटल पूरा सर्कल ट्रैवल करता है, सर्कल फरेंस 2πr अपॉन जो टाइम होगा उसको हम पीरियोडिक टाइम कैपिटल T बोलते हैं, देन v इक्वल टू 2πr अपॉन T रूट GME अपॉन R। नाउ रूट कैंसिल करेंगे, देन दोनों साइड स्क्वायर आ जाएगा, 4π स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू GME अपॉन R, देन T स्क्वायर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, देन ये मल्टीप्लाई में R क्यूब और ये डिवाइड में, देन 4π स्क्वायर R क्यूब अपॉन GME। अपने टेक्स्ट बुक के ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला बेस है, केपलर्स थर्ड रूल के बेस के ही न्यूमेरिकल्स सारे हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर अपॉन GME इंटू R क्यूब। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब मिलेगा। देन केपलर का थर्ड रूल्स के बारे में बात करेंगे, क्या आंसर मिलेगा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल R क्यूब। तो केपलर्स थर्ड रूल्स आ गया। 2 मार्कर की एग्जाम में आते हैं तो आपको यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन 3 मार्कर की एग्जाम में आते हैं तब आपको डिफाइन करना है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। क्या पढ़ना है आपको? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। किसको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं? जो कि जिस सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम अर्थ के पीरियोडिक टाइम जितना है, मींस 24 आवर्स, एंड अर्थ के सरफेस पे से देख के वो स्टेडी लगता है, उसको हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं।
That means periodic time of this satellite is equal Earth satellite and we can study on Earth observation. It's called geostationary satellite आएगा. Then उसका periodic time T क्या हो गया 24 hours. आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1 आवर 3600 सेकंड मिलेगी. एंड अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg. ऑल्सो जी विल बी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर मिलेगा. देन ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूला में लिखेंगे. देन आर विल बी एग्जैक्ट बोल रहा हूँ 42,260 किलोमीटर मिलेगी. मींस हम क्या बोल सकते हैं अर्थ के सेंटर से 42,260 किलोमीटर अपर साइड पे हम जो सैटेलाइट रखते हैं वो सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम भी अर्थ जितना ही है. और अर्थ 24 आवर्स में 1 डे काटता है तो वो भी 24 आवर्स में ही 1 डे काउंट करेगा. और अर्थ के सरफेस पे देखेंगे तो वो स्टेडी लगेगा. बट आर इक्वल टू आर ई प्लस एच 42,260 किलोमीटर. देन आर ई 6400 42,260. Then H equal to 42,000 minus 6400 35,860 किलोमीटर मिलेगी. मीन्स क्या हो सकता है अर्थ के सरफेस से अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर पे जो भी सैटेलाइट रखते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं. तो 3 मार्कर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्सप्लेन आता है. तब आपको पहले डिराइव करना है और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज डिराइव करनी है. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.